लेकिन ये भी आपने जो बात की सूद वाली की, अब हर एक सरकारी टीचर जो है मतलब अब एक नॉर्मल बंदे को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि सऊदी अरब के अंदर जो है वो कुछ चीज़ों के ऊपर टैक्सेस हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, लेकिन इस्लाम में नहीं है। लेकिन आपने जो बात की है उसका आंसर है कि मैं भी ऐसा हूँ, आप भी ऐसे हैं, ठीक है, हम दोनों के गंदे अमाल हैं जिनकी वजह से ये काम ठीक नहीं हो रहा। तो हम अगर अपने अंदर झांकेंगे तो फिर हमें रीज़न मिल जाएगा। चलो हम उस लेवल की बात नहीं करते कि आप जंगलों में चले जाओ, ठीक है, वो पत्ते खाना शुरू कर दो और पत्ते जिस्म के साथ बांधना शुरू कर दो। टेंशन इस चीज़ की लेनी पड़ेगी, दिल में तंगी अगर नहीं हो रही ना तो तुम ये समझो कि तुम्हारे दिल के अंदर ईमान नहीं है। ये गुनाह है, गुनाह और है। अगर तुम्हें तकलीफ़ नहीं है तो तुम ये समझ सकते हो कि ये जो है वो ईमान निकल गया, काफरों वाली हालत हो गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने आपकी ये बात तो सुनी है, लेकिन मतलब मुझे तो बड़ा एक अजीब सा ही लग रहा है। इस्लाम ने, आपने कहा कि इस्लाम जो है ये सारा कुछ कर रहा है, लेकिन हमें तो ये चीज़, हम एक एज अ मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान, लेकिन हमें ये चीज़ तो नहीं देखने को मिल रही आसपास। मुझे ख़ास तौर पे मैं अभी जब आगे पीछे देखता हूँ अपने सोसाइटी में, लेकिन अपने कल्चर में, लेकिन मुझे तो ये चीज़ नहीं देखने को मिल रही। मतलब कहाँ है ये सब कुछ जो आप बातें कर रहे हैं? देखो अब्दुल्ला, अल्लाह के नबी जब गए ना इस दुनिया से तो वो बता के गए थे कि मेरे बाद फितने आएंगे, ठीक है, और उसके बाद उन्हें ये भी बताया था कि तुम लोग फिर जाओगे। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि जो सिस्टम वो स्टेबल करके जा रहे हैं ना उसने ख़त्म होना है, लेकिन वो वीकेंड फॉर्म में चला जाएगा, बट इट विल फ्लरिश अगेन, ठीक है। तो वो फ्लरिश जब होगा ना तो वो तब होगा, आप उसकी पीक पे जाके देखेंगे। लेकिन जो हमारा आज दावा है ना वो हमारा सिर्फ खुलफाए राशिदीन के दौर तक का दावा है, उसके बाद का दावा है ही नहीं। हम ये समझते हैं कि अल्लाह के नबी ने जो स्टेट कायम की, मदीना की स्टेट, उसके बाद वो 30 साल जो 5 खलीफा गुजरे, ठीक है, हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ी अल्लाह अजमईन, उसमें 5वें नंबर पे हज़रत हसन को भी शामिल कर लें। इन लोगों ने जो स्टेट चलाई है वो ऐन इस्लाम के मुताबिक थी। उसके बाद बहुत सारे मसले आ गए, मतलब कि चुनाव का मसला, ठीक है, कि खलीफा जो है वो लोगों की मर्ज़ी से चुना जाएगा। उसके बाद और मसले चलना शुरू हो गए। तो इसलिए चलें, वो तो एक पॉलिटिकल सेंस हो गया ना, लेकिन अब हम चूँकि इकोनॉमिक सेंस की बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिक सेंस में भी वो बेस्ट एग्जांपल थी। उसके बाद जो इकोनॉमिक, जो आप समझ लें कि जो भी इस्लाम गाइडलाइंस हैं वो भी फॉलो हुई, लेकिन वो थोड़ी सी कम फॉर्म में। मिसाल के तौर पे सऊदी अरब के अंदर जो है वो कुछ चीज़ों के ऊपर टैक्सेस हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, लेकिन इस्लाम में नहीं है, ठीक है। और इसी तरह के और भी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं। लेकिन आपने जो बात की है उसका आंसर है कि मैं भी ऐसा हूँ, आप भी ऐसे हैं, ठीक है, हम दोनों के गंदे अमाल हैं जिनकी वजह से ये काम ठीक नहीं हो रहा। तो हम अगर अपने अंदर झांकेंगे तो फिर हमें रीज़न मिल जाएगा। आप कहते हैं कि मैं ठीक हो गया, मैं आपको कहता हूँ कि आप कहोगे सर आप तो ठीक हैं, ठीक है, हाँ मैं तो अपने कमरे अपने घर तक ठीक हूँ ना, मैं तो सिस्टम का हिस्सा हूँ। मैंने जाके चीज़ ख़रीदनी है, बाहर सेल्स टैक्स देना है, मैंने जाके जो है वो जब मैं गाड़ी निकल, चलो सूद पे मैं नहीं उठाता गाड़ी, लेकिन मेरी अर्निंग ही सूद के ऊपर हो रही है ना। वो कैसे? मैं सरकारी टीचर हूँ, सरकार के पैसे कहाँ से आते हैं? IMF देता सारा सूद का कर्जा, वो सारी एमएसजी वहाँ पे होगी। मैं कितनी रेजिस्टेंस कर लूँगा? मैंने जिंदा भी तो रहना है। चलो हम उस लेवल की बात नहीं करते कि आप जंगलों में चले जाओ, ठीक है, वो पत्ते खाना शुरू कर दो और पत्ते जिस्म के साथ बांधना शुरू कर दो, लेकिन वो भी एक लेवल होता है, ठीक है, उसके ऊपर भी जो है वो लोग जा सकते हैं। लेकिन इस सबसिस्टेंट लेवल के ऊपर इस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए आप ये समझ लें कि मतलब हम अब मेंटेन ही रख रहे हैं अपने आप को। अदरवाइज़ जो है वो ये जो इस्लाम ने जो सिस्टम दिया था हम उस सिस्टम को जो है वो छोड़ चुके हैं। लेकिन ये भी आपने जो बात की सूद वाली की, अब हर एक सरकारी टीचर जो है मतलब अब एक नॉर्मल बंदे को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि एक सरकारी टीचर है, देखें अगर उसको, हम उसकी लाइफ को देखें, वो अगर एक ईमानदारी से अपनी जॉब पे जा रहा है, अपनी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अब उस बेचारे को इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि उसकी सैलरीज जो हैं वो सूद से आ रही हैं। तो मतलब ये तो आपने एक बड़ा अजीब फतवा सा लगा दिया है। मैं आपको क्लियर करता हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि वो सूद कमा रहा है। अच्छा। मैंने ये कहा है कि इनडायरेक्टली वो सूद में मुलविस हो गए। जिस तरह हदीस में आता है कि एक वक्त आएगा कि लोग जो हैं वो उसके सूद के धुएं से भी नहीं बच सकेंगे, और वो मतलब जब धुआं उड़ता है ना तो हर बंदा इनहेल करता है। मैं तो नहीं चाहता, लेकिन कुछ ना कुछ तो जाएगा। ये इसकी एग्जाम्पल है। मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन सरकार कहाँ से कमा रही है जिसका मैं मुलाजिम हूँ? पॉइंट तो ये है, सरकार को मैंने कोई बेनिफिट दिया? नहीं दिया। सरकार के लिए मैं लाइबिलिटी हूँ, मैं सरकार का एसेट तो नहीं। सरकार ने मुझे पे करना है।
वो कहाँ से कमा रही है? आपको पता है पाकिस्तान की इनकम क्या है, वो कहाँ से आती है? हमारे पास तो पैसे पूरे नहीं होते, हम तो IMF से लोन लेते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, तो हमारी तो इस तरह कोई इंडस्ट्री भी नहीं लगी हुई कि हम कहें जी हम तो बड़ा विन विन सिचुएशन में जा रहे हैं, हमें तो पैसे मांगने पड़ते हैं। ये मैं बात कर रहा था। अच्छा, अब अगर आप पूछें कि यार वो बंदा वो परेशान हो गया सरकारी टीचर के, मैं आराम कमा रहा हूँ, नहीं, वो आराम नहीं कमा रहा। वो जो कमाई कर रहा है वो हलाल ही है, लेकिन वो नापसंदीदा हलाल है, आप ये समझ सकते हैं। ये तो आपने बड़ा सख्त कर दिया डॉक्टर साहब, मतलब इस तरह तो बंदे जिंदा किस तरह रहेंगे? भाई मर जाओ यार, मर जाओ। अच्छा, हाँ मर जाओ। सही। अगर आप चाहते हो कि आपने ज़िंदा रहना है तो इस नदामत के साथ ज़िंदा रहो कि यार ये हम क्या कर रहे हैं। हाँ, उस काफिर की तरह तुम याशी नहीं कर सकते कि यार बस ठीक है इंटरेस्ट बेस्ड है, व्हाट कैन आई डू। नहीं, उस ओपन माइंड के साथ तुम ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तुम्हें कुड़ना पड़ेगा, तुम्हें टेंशन इस चीज़ की लेनी पड़ेगी। दिल में तंगी अगर नहीं हो रही ना, तो तुम ये समझो कि तुम्हारे दिल के अंदर ईमान नहीं है। ये गुनाह है, गुनाह और है। अगर तुम्हें तकलीफ़ नहीं है तो तुम ये समझ सकते हो कि ये जो है वो ईमान निकल गया, काफरों वाली हालत हो गई है। तो जो बंदा भी ऐसा है वो कुड़े, वो सुबह शाम कुड़े कि ये क्या हो रहा है, इसको चेंज करने की कोशिश करे और इस कुड़न के साथ ही जाए। शायद ये कुड़न उसके लिए कफ़ारा बन जाए। अल्लाह के सामने ये बात करे, अल्लाह मैं इस सिस्टम का हिस्सा नहीं हूँ, मैं सिर्फ ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। ज़िंदगी गुजारने के आगे मेरी ख्वाहिशात नहीं कि मैं यहाँ जाके वकेशन करूँगा, वहाँ जाके वकेशन करूँगा। मैं तो कुड़ रहा हूँ कि अल्लाह ये क्या सिस्टम बना हुआ है, वो सिस्टम रिवाइव हो जाए। मोहब्बत रखो उस सिस्टम से। जब आखिरी जो 12वें इमाम ने आना है, ठीक है, तो उस सिस्टम से मोहब्बत रखो जो उसने आगे इस्टेब्लिश करनी है खिलाफत, उससे मोहब्बत रखो, उसका इंतज़ार करो। और बाकी ये है कि US वालों को देखते हो, मरूब होते हो, उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख, ये वो, अगर वो मरूबियत दिल में आ रही है ना, उसको निकाल के बाहर फेंको, उस पर थूको। वो गंदे सिस्टम, वो कैपिटलिज्म की जो है वो पैदावार है, वो सब कुछ। फॉर द व्यूअर्स कि कैपिटलिज्म क्या है? देखिए अब्दुल्ला साहब,